हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू आने हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञान क्लास 10th 20 एमसीक्यू इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो चलिए आप कभी न समय गंवाएं, स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, जब लौह Fe को तांबे के सल्फेट CuSO4 विलयन में डालते हैं तो कौन सा पदार्थ निकलता है? Cu निकलता है या FeSO4 निकलता है या दोनों A और B या कोई नहीं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, A और B दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, अपघटन है, ऑक्सीकरक है, विस्थापन। तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि आपका समय नहीं हम गंवाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सेट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है? तो नींबू में पाए जाना अम्ल सेट्रिक अम्ल है। कौन सा? सेट्रिक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन, NaOH का प्राकृतिक क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, लवण है। NaOH की प्रकृति क्या है? तो NaOH की प्रकृति जो है आपका क्षारीय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी धातु विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? सोना है, चांदी, सीसा, तांबा। कौन सी धातु विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो कौन है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा नहीं है। सीसा जो है विद्युत का कुचालक होता है, अच्छा चालक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका। छठवां क्वेश्चन, जो कि ये भी किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। अधातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, भंगुर होती हैं, तन्य होती हैं। तो जो अधातुएं होती हैं वो भंगुर होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? भंगुर होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका। सातवां क्वेश्चन, एथेनॉल का सूत्र है C2H4, C2H5OH, C2H2, C3H8। तो एथेनॉल का सूत्र क्या है? एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक, एथेनॉल का सूत्र। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका। साबुन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? अम्लीय यौगिक होते हैं, लवणीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, अपघटक। तो साबुन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो साबुन जो है लवणीय यौगिक होते हैं।
कौन से यौगिक होते हैं? लवड़ी। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम का नियम क्या बताता है? ओम का नियम क्या बताता है? 9वां क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या बताता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग हमको कमेंट में करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन आप लोग हमको कमेंट में करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सारा क्वेश्चन हम बता देंगे तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस 9वें क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में करिएगा इसका कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई है, वाट है, जूल है, ओम है, एम्पियर है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई ओम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वां क्वेश्चन, विद्युत धारा वाहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है या दाब उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा देखने के लिए गारंटी के साथ। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या करती है, जो भी है? विद्युत प्रेरण पर, चुंबकीय प्रभाव पर, अपघटन, संयोजन। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर करती है। किस पे करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, ये देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक, अब इधर जो 13 के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय करता है, गुर्दे, यकृत या फेफड़े? कौन करता है? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दे। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कौन सी अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो जो गुर्दा होता है आपके मनुष्य के अंदर, वह रक्त को शुद्ध करता है। ठीक, चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? O2, CO2, N2, H2। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CO2। ऑप्शन बी। ठीक, चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका, 15वां क्वेश्चन, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने वाला भाग है मेंडुला, सेरिबेरम, सेरिबरम, थैलेमस। तो कौन है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेरिबेरम, सेरिबेलम। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सेरिबेलम। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका, 16वां क्वेश्चन, मानव के लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए
एक्स और वाई, ऑप्शन बी एक्स एक्स, ऑप्शन सी वाई वाई, या ऑप्शन डी ए और बी। तो कौन होते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स और वाई होते हैं। ठीक, चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, ये तो सब क्वेश्चन मिक्स हैं, मैंने तो बोला बायोलॉजी के ही होंगे। चलिए, होता है इसमें, मतलब मिक्स करके आया है। ठीक, तो टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होगी, वरना इसको ऊपर रखना चाहिए था। ठीक, चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण में बनी छवि होती है, वास्तविक होती है, आभासी होती है, उल्टी होती है, या बड़ी होती है? तो उत्तल दर्पण में बनी छवि हमेशा आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी। ठीक, 18वें क्वेश्चन की तरफ चलिए। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। आपका बिना समय गंवाए वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। लेंस की फोकस दूरी मापने की इकाई है डायोप्टर, ओम, वोल्ट। इसमें तो 3 ही ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो लेंस की फोकस दूरी मापने की इकाई जो है वो डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन है, रासायनिक प्रतिक्रिया, तापीय क्रिया। तो नाभिकीय विखंडन राइट आंसर हो जाएगा 19 वाले का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 वाले का। नाभिकीय संलयन होगा, सॉरी नाभिकीय संलयन। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा स्रोत नवीकरणीय है? तो पेट्रोलियम, कोयला, सूर्य ऊर्जा, प्राकृतिक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा। ठीक, सूर्य ऊर्जा जो है नवीकरणीय है। ठीक, नवीकरणीय का स्रोत है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।